हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग कुड हैव बीन का उपयोग कोई भी सेंटेंस में कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर हो सकता था या हो सकती थी या कोई भी काम किया जा सकता था या की जा सकती थी, ऐसे बहुत सारे सेंस में कुड हैव बीन का उपयोग को किया जा सकता है। ऐसे वाक्य जहाँ हो सकता था या कोई भी काम किया जा सकता था। अब स्ट्रक्चर देखें हम इसका, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड्स। तो हमेशा याद रखें, ऐसे वाक्यों में या ऐसे सेंटेंसेस में कुड हैव बीन का उपयोग किया जाएगा जहाँ पर हिंदी में होता है हो सकता था या हो सकती थी या किया जा सकता था, कोई भी कार्य किया जा सकता था या की जा सकती थी। ऐसे बहुत सारे सेंस में कुड हैव बीन का उपयोग होता है। दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट में बैठकर आप पास्ट की बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में आप कर सकते थे, कोई भी काम जो आप कर सकते थे जिसको आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया, आप वर्तमान में आप बैठकर लोगों को बता रहे हैं भूतकाल के बारे में कि मैं यह काम कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। जैसे कि कल आप पार्टी में हो सकते थे पर आप पार्टी में नहीं आए। आप डांस परफॉर्मेंस को देख रहे हैं और देखने के बाद आपको डांस परफॉर्मेंस ज़्यादा पसंद नहीं आया, तो आपने डांस परफॉर्मेंस को देखने के बाद लोगों को बताया कि डांस परफॉर्मेंस और बेहतर हो सकती थी। डांस परफॉर्मेंस कुड हैव बीन बेटर। किसी भी काम को किया जा सकता था या कोई भी काम हो सकता था, उसके लिए हम कुड हैव बीन का उपयोग करते हैं। अब कुड हैव के आगे बीन लगाते हैं। बी का मतलब होना होता है, बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है, क्योंकि कुड के साथ हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए हम कुड हैव बीन का उपयोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे पर ट्रेन में चढ़ नहीं पाए क्योंकि ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो आप पास्ट में जो आप नहीं कर पाए, अभी वापस घर आकर आप लोगों को प्रेजेंट में बैठकर बता रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता था लेकिन भीड़ होने के कारण मैं नहीं कर पाया, तो शायद मैं काम कर सकता था। तो आप पास्ट की बातें जो आप नहीं कर सके वो प्रेजेंट में आके आप उसको रियलाइज़ कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं यह काम मैं कर सकता था या यह काम किया जा सकता था पर मैं नहीं कर पाया। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा कल इडली पका सकती थी। सीमा कुड हैव बीन कुक्ड इडली यस्टरडे। सब्जेक्ट को अब हम चार प्रकार से देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन के साथ देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव के साथ देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ बनाएंगे सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस एडवर्ब के साथ बनाएंगे। अब नाउन के साथ देखते हैं दोस्तों। वह एक अच्छा अधिकारी हो सकता था। ही कुड हैव बीन अ गुड ऑफिसर। अब एडजेक्टिव के साथ देखेंगे। वह अच्छा हो सकता था। ही कुड हैव बीन नाइस, या वह अच्छी हो सकती थी। शी कुड हैव बीन नाइस। अब हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ देखेंगे। वह गिरफ्तार हो सकता था। ही कुड हैव बीन अरेस्टेड। अरेस्टेड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है। वह गिरफ्तार हो सकता था। ही कुड हैव बीन अरेस्टेड। या वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ एक और सेंटेंस देखते हैं। राजू को पढ़ाया जा सकता था। राजू कुड हैव बीन टॉट, लेकिन राजू ने पढ़ नहीं पाया, मस्ती करता था। राजू को पढ़ाया जा सकता था। राजू कुड हैव बीन टॉट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। अब एडवर्ब के साथ देखें तो वह वहाँ हो सकता था। ही कुड हैव बीन देयर, या वह वहाँ हो सकती थी। शी कुड हैव बीन देयर। तो ये एडवर्ब के साथ भी सेंटेंस हो गया है। वह पार्टी में हो सकती थी। शी कुड हैव बीन इन द पार्टी। वह कल रात को पार्टी में हो सकती थी पर वो आई नहीं। शी कुड हैव बीन इन द पार्टी लास्ट नाइट। इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं कुड हैव बीन के साथ। दोस्तों, और लंबे सेंटेंस देखते हैं। उसे प्रताड़ित किया जा सकता था लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा व्यवहार किया। ही कुड हैव बीन टॉर्चर्ड बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल। या उसे जेल में प्रताड़ित किया जा सकता था पर पुलिस ने अच्छा बर्ताव किया। मुझसे पूछा जा सकता था कि हम सोमवार को कहाँ थे। आई कुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट वेयर वी वर ऑन मंडे। आई कुड हैव बीन आस्क्ड अबाउट वेयर वी वर ऑन मंडे। और दोस्तों, एक और प्रकार से इसका सेंटेंस का यूज़ होता है। कुड हैव के पैसिव में भी उपयोग होता है कुड हैव बीन का। अब एक्टिव में आप देखें, जैसे मैं टहनी को तोड़ सकता था, किसी भी पेड़ की टहनी को मैं तोड़ सकता था, तो आई कुड हैव ब्रोकन दिस ब्रांच। इसका पैसिव क्या होगा? यह टहनी को मेरे द्वारा तोड़ा जा सकता था। दिस ब्रांच कुड हैव बीन ब्रोकन बाय मी। यह जानकारी लोगों के बीच में साझा किया जा सकता था पर भगवान का शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ। दिस इंफॉर्मेशन कुड हैव बीन शेयर्ड अमंग द पब्लिक बट थैंक गॉड नथिंग हैपेंड एज सच। तो दोस्तों, इस तरह से ये कुड हैव के पैसिव में भी यूज़ होता है, जहाँ पर सब्जेक्ट जो है उसमें डूअर नहीं है, वो रिसीवर है।
तब वहाँ भी कुड हैव बीन यूज़ होता है। अब रिवीजन कर लें, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस अदर वर्ड्स में नाउन के साथ देख सकते हैं, वर्ब के साथ, एडवर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ, वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो हमेशा याद रखें, जहाँ भी किसी भी काम को जो किया जा सकता था भूतकाल में, और हो सकता था, कोई भी काम किया जा सकता था या हो सकता था या हो सकती थी या कोई काम किया जा सकता था, ऐसे जगह में आप पास्ट में जो आप पॉसिबिलिटीज़ थी, आप काम कर सकते थे, आप शायद कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाए, वो आप प्रेजेंट में आकर लोगों को बता रहे कि शायद मैं वो कर सकता था, शायद मैं डॉक्टर बन सकता था, शायद मैं पढ़ाई कर सकता था, या हमें वह खबर बताया जा सकता था, हमें बाजार भेजा जा सकता था। इस तरह में यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें और शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस है फ्लुएंट इंग्लिश, एडवांस इंग्लिश सीखने से रिलेटेड, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके और आप बहुत ही जल्द फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। बस बेसिक ग्रामर सीख जाएँ और उसके बाद वोकैबुलरी और वोकैब और साथ में ग्रामर फुल कॉम्बिनेशन बनाएगा आपका एक एडवांस इंग्लिश पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ टेक केयर और अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद दोस्तों।